साथ आपका दोस्त धर्मेंद्र। मैं इस समय मौजूद हूँ प्रयागराज के कुरान विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा जमुआ जनपद में, और मेरी मौजूदगी के कुछ कारण है। नवरात्र का पावन अवसर चल रहा है और नवरात्र का ये दूसरा दिन है, और यहाँ पे मैं कुछ चीज आपको प्रयागराज के ऐसे एक मंदिर पे आया हूँ जो कि एक अपने आप में अलौकिक और कह सकते हैं आप कि यहाँ की दूर दराज से इतने लोग आते हैं आस्था की डुबकियां लगाने, और यहाँ पे लोग बताते हैं कि तमाम प्रकार की किसी प्रकार की कुछ दिक्कत हो या समस्या हो तो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। तो लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे सर्वप्रथम मंदिर किस चीज देवता का है या किस भगवान का है, लोगों से समझेंगे। और लोग दूर दराज से यहाँ पे लोग आते हैं, तो हमारे कैमरा पर्सन से कहेंगे मैं मंदिर के बारे में लोगों से जानेंगे। और वहाँ यहाँ पे दूर दूर से लोग आए, भैया हैं, आइए मिलते हैं। भैया जी, सर्वप्रथम आपका मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप कहाँ से आए हैं? हड़िया तहसील जगदीशपुर। हड़ियापुर तहसील जगदीशपुर, मिर्जापुर? नहीं, हाँ हड़िया इलाहाबाद जिला में। अच्छा, प्रयागराज में आता। अच्छा, यहाँ पे आप पहली बार आए कि इससे पहले बार? साल से आ रहे हैं। यानी यहाँ पे किस चीज का मंदिर है? पहले भोलेनाथ का मंदिर। भोलेनाथ का मंदिर। यहाँ पे यानी आपकी कोई समस्याएं होती होंगी? समस्या जो ऊपरी बाधा होती है यहाँ पे, हाँ, अपने हाथ से पूजा करोगे खत्म हो जाता है। अच्छा, आप इनके भैया का दावा है कि अगर यहाँ पे जो ऊपरी बाधा भूत प्रेत की बाधाएं होती हैं वो अपने हाथ से अगर यहाँ पे आ रहे हैं। आपकी क्या समस्या थी यहाँ पे? एक्चुअली में मेरा बेटा बीमार था और मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता था। किसी भी देवी देवता पे कोई विश्वास नहीं था मेरा, किंतु मेरी माताजी थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो उन्होंने हमसे कहा भी, लेकिन मैंने निगलेक्ट किया इन चीज़ों को। करीब हमने अपने बच्चे का MRI वगैरह सब कराया था, लेकिन रिजल्ट जीरो आया। दवा तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं काम हुई। तो हमारे एक मित्र के माध्यम से हमारा यहाँ आना हुआ और ईश्वर में आस्था भी जगी। यानी मित्र आपके भगवान साबित हो गए? हाँ। तो अब यानी बच्चा कैसा है? नहीं, बच्चा स्वस्थ है, एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। देखिए, अगर मैं कहूँ या और कोई रिपोर्टर कहे अपनी जुबानी से तो ये बात अलग होती है, लेकिन बात अगर की जाए जिसके साथ हुआ और उनकी समस्या सॉल्व हुई तो बड़ी बात है। भैया, अगर हम समस्याओं की बात करें तो समस्या ये बताइए, आप लोग यहाँ से आते हैं? मुर्दा रहा, हम गाँव नहीं जाने रहा कि जी चाहे बोले ना तू जी आया। अच्छा। गाँव नहीं जाने रहा, मुर्दा लाश ले आई रहे यहाँ पर। यानी माता जी कहाँ? परानीपुर। परानीपुर? हाँ। कहाँ पड़ता है? परानीपुर, उन्नाव। अच्छा, मेजा रोड स्टेशन के आगे। यहाँ पे माता जी का दावा है कि जब आई थी तो इनके बेटे की हालत बहुत गंभीर थी। बहुत गंभीर रही। क्यों? सारा डॉक्टर, सारा ओझा वैद्य, हम कौन देश नहीं गई है। ये बोले बपाई तू जाना। देखिए, वैसे भी कहा जाता है कि बोले बपाई हमके बिहेन कहा जाता है कि भारत नगरी हमारी जो है ना, ये एक धार्मिक नगरी है। और प्रयागराज जितना भी जिले हैं अगर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में, सबसे देश में नहीं विश्व में हमारा विख्यात जिला है प्रयागराज। और यहाँ पे सैकड़ों की भीड़ में अच्छा भैया, इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पे बढ़ती है पब्लिक डेली? भाई साहब, यहाँ पे कम से कम 50,000 भीड़ थी। देख रहे हैं तो नदी है, और नदी के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ के लोग ही बता पाएंगे कि यह कौन सी नदी है। कुछ बातें और भैया, ये नदी के बारे में बताइए, नदी कौन सी नदी है? ये माँ लपरी है। अच्छा, जिनको गंगा का स्थान भगवान के द्वारा प्राप्त, भगवान भोलेनाथ के द्वारा जी गंगा जी का स्थान दिया गया है इनको जी। और इनके जल में बहुत ही गुण मौजूद है जी। इनके जल में नहाने से चेचक या फिर खुजली वगैरह है, चर्म रोग की प्रॉब्लम है, वो भी सही हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे स्नान करने से चेचक जैसी बीमारियां दूर हो सकती हैं? दूर हो जाती है। देखिए, भैया का बहुत बड़ा दावा है कि यहाँ पे स्वयं में धर्म रहे, पाप न रहे, मन में पाप न रहे, निष्पाप होके आएंगे। यहाँ सारे मर्ज की दवा है, यहाँ पाप का स्थान ही नहीं है। देखिए, यहाँ पे आने से कुछ अंदर की बातें सामने आई कि भैया का कहना है किसी प्रकार की चेचक जैसी बीमारियां इस नदी में, लपरी नदी बोला जाता है, माँ गंगा के द्वार से इनका भी आगमन हुआ है। और यहाँ भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, माँ गौरा, भगवान गणेश और परम धर्मी का भी यहाँ पे निवास है। तीनों त्रिलोकपति है। अच्छा, हर जगह आप गए होंगे, ऐसा मंदिर आपको कहाँ कहाँ देखने को? कहीं नहीं,
कहीं नहीं। हमारे बगल में माँ विंध्याचल माँ भगवती निवास करती है। जी जी हालांकि वो भगवती है, इनकी अर्धांगिनी है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारी कुल देवी भी है। हमारे यहाँ बनारस काशी से हम आए हैं, अदलहट से। देखिए बनारस काशी से एक भोले बाबा, और यह कई जिले से दूर दरार से लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी आस्था की डुबकी यहाँ पास की नदी में लगाई जाती है। और यह मंदिर का अगर विशेषताओं की मैं बात करूं तो मंदिर हमारा ये नदी के जस्ट करीब में है, जिसके इसका और भी दृश्य अद्भुत नजर आता है। और यहाँ की विशेषताओं की बात करें, यहाँ लोग की आस्था की बात करें तो यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, उनसे आपसे मिलाते हैं और उनसे बात कराते हैं। आइए, क्या नाम हुआ दादाजी आपका? ब्रह्म कुमार द्विवेदी। ये द्विवेदी जी हैं और हमारे यहाँ वैसे भी ब्राह्मणों का बहुत सम्मान किया जाता है। गुरु जी आप कहाँ से आए हैं? हनुमानगंज से आए हैं। हनुमानगंज। यहाँ पे कितने वर्ष से आप लगातार आ रहे हैं? 12 साल हो गए। 12 साल से गुरु जी आते हैं। और यहाँ पे ये बताइए, जो ये जनता दिख रही है, जो सैलाब ये जनता दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जितनी ऊपरी भूत प्रेत बाधाएं होती हैं, क्या ये उनका मैटर सॉल्व होता है यहाँ पे? बिल्कुल, हर मैटर सॉल्व होता है। अच्छा, हर मैटर सॉल्व होता है। बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, यहाँ जो चरित्रवान है, जितने चरित्रवान है उतने जल्दी काम होता है। दादाजी का कहना है जितने भी चरित्रवान अगर लोग हैं, आपके अंदर आस्था है और सच्ची निष्ठा है, तो यहाँ पे तुरंत सुनाई कार्य होता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे सूत्रों के हवाले खबर मिली है कि यहाँ पे जैसे किसी की आपके ऊपर आत्मा भूत प्रेत हुए हैं तो ऑटोमेटिक बोलने लगते हैं। बोलते हैं, बाबा भोलेनाथ बुलवा देते हैं जी, बोलते हैं, बता भी देते हैं। यहाँ तक कि बाबा रात वक्त में, आप जैसे काफी देर से आ रहे हैं, बता देंगे कि आप जानवर छूटा है, ये चीज हो रहा है, वो चीज हो रहा है। जी जी। अच्छा, ये बताइए, आप लोग कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ समस्याएं भी आपको नजर आती हैं, किसी प्रकार की दिक्कतें?